जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी पर लग रहे होंगे। आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं आपके लिए RS अग्रवाल का सॉल्यूशन पेज नंबर 102 पर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यानी वर्गमूल और घनमूल। आपको नई एडिशन की किताब पर आ जाना है, पेज नंबर 102, और हम देखते हैं किस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 63 लिखा हुआ है अंडर रूट में 0.49 अपॉन 0.25। आपको एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले देखेंगे पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। तो दो संख्या बाद लगा हुआ है, इधर भी दो संख्या बाद लगा हुआ है, तो यहाँ से सीधा हट सकता है। इधर भी दो संख्या बाद लगा हुआ है, इधर दो संख्या बाद लगा हुआ है, तो पॉइंट हट सकता है दोस्तों। तो ये क्या होता है, अंडर रूट 49 का मतलब 7, अंडर रूट 25 का मतलब 5, इधर बात करें तो अंडर रूट 9 इसका मतलब 6। अब इसको ऐड करना में आता है 42 प्लस 45 बटे 30। क्या ये बात समझ में आई? 87 बटे 30 हमारा आंसर आ गया दोस्तों दो स्टेप में। इसी तरह यहाँ बात करते हैं पॉइंट के बाद दो संख्या, तो अंडर रूट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक संख्या लगेगी, और क्या लगेगी? 0.1 आ जाएगा। इसका 1 का अंडर रूट 1 होता है। इसी तरह यहाँ बात करें 81 है अंडर रूट में पॉइंट के बाद, तो हालांकि अंडर रूट हटने के बाद एक संख्या के बाद आएगा, और वो संख्या कौन सी होगी? 9 होगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर है। इधर बात करें ये 11 का है और संख्या 1 के बाद आएगा। इसी तरह ये क्या होगा? 3 का तो है, लेकिन 4 के बाद संख्या है, तो इधर कितना आएगा? 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। क्या ये रूल समझ में आया आपको? दोबारा समझ आते हैं कि पॉइंट के बाद 4 संख्या अंडर रूट के अंदर है, तो जैसे अंडर रूट हटता है तो 2 के बाद आएगा। अगर भीतर 6 के बाद है तो बाहर 3 के बाद आएगा, 2 के बाद है तो 1 के बाद आएगा। इसके बाद सिंपल ऐड कर देना, ये 1 हो गया, ये 2.1 हो गया, और 2.1 इसमें ऐड करोगे तो 2.13 आ गया आंसर दोस्तों। इसी तरह यहाँ पॉइंट को गिनेंगे तो देखो 3 के बाद फिर 6 और एक 7, यहाँ 4 और 2 5 और एक 7। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब ऊपर संख्या पॉइंट के बाद 7 हैं और नीचे भी पॉइंट के बाद संख्या 7 है, तो हम डायरेक्टली पॉइंट को हटा सकते हैं, पॉइंट को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे आंसर पे। तो 81 आ गया अंडर रूट में 81 इंटू 484 इंटू 25 अपॉन में 64 इंटू 625 इंटू 121। पॉइंट को हमने नेग्लेक्ट कैसे कर दिया? पॉइंट को हमने नेग्लेक्ट इस वजह से कर दिया क्योंकि यहाँ संख्या आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 संख्या है पॉइंट के बाद। नीचे 4 और 2 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इधर भी 7 हैं, तो नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 का है, ये हमारा कितने का है? 22 का स्क्वायर है। 22 का स्क्वायर होता है 484। अगर बात करें ये 5 का है, ये 8 का है, ये 25 का है, ये 11 का है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 बार चले गए, ये 2 बार खत्म, ये 4 बार आ गए, तो हमारा आंसर आ गया 9/20। क्या ये बात समझ में आई आपको? 9/20 इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए, 5 से 5 बार खत्म, इससे 2 बार खत्म, इससे 4 बार चला गया, तो ये ऊपर बचा 9/20। दोबारा यहाँ पर आ जाइए, x इन 2 में ये लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हैं, तो बाहर खुलने पर कितना आएगा? पॉइंट के बाद 2 संख्या, यानी 16 का अंडर रूट, मतलब 4 तो आएगा ही आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 2 संख्या आएंगी। तो x गुणा में 0.04 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 0.04। पॉइंट हटाओगे 2 0 लगाओगे, ये बेसिक स्कूल वाला तरीका, x इक्वल टू 100 आ गई x की वैल्यू। इधर बात करें 841 अंडर रूट में 29 दे रखा है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं अंडर रूट के भीतर, तो बाहर आएंगी तो 4 संख्या आने वाली हैं, 1 2 3 4, ये बातों में मालूम है। अब ये 29 तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये इसका अंडर रूट है, तो 29 लिख दो यहाँ, बाकी सब जगह 0। क्या कंसेप्ट समझ में आया होगा? अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 संख्या है अंडर रूट के भीतर, तो यहाँ समझ आ गया कि पॉइंट के बाद 4 संख्या आने वाली हैं। अब वो 4 संख्याएं कौन सी होंगी? वो होंगी अंडर रूट में
47 61 की, यानी अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा आंसर क्या है। इसको सॉल्व करने का तरीका बताया था, पेयर बनाएंगे। अब पीछे 1 आ रहा है, इसका मतलब 1 या 9 आएगा। अब 47 है, इसका मतलब क्या है 6, यानी 6 आएगा, क्योंकि अगर 7 ले लिया तो 49 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 6 तो आएगा ही आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा 36 और 49 के बड़े नंबर के पास है, इसका मतलब 69, तो इस 69 का स्क्वायर है दोस्तों, तो 2 जीरो आगे लगा लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म है, आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसी तरह के सॉल्यूशन आपको करने हैं एग्जाम से पहले, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को बार बार दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।